Hello friends, myself Mipasi Parmar and I am working as an assistant professor in Lakshmi Institute of Technology Sarigam run by Gajara Trust, Surat. Friends, we have started our new topic, that is heat treatment, and we have already completed the introduction of heat treatment. Then already we have started the different heat treatment processes, and also we have completed annealing process and quenching process. In this lecture, we are going to start our third process, that is hardening process. Let us start our hardening process. That is, the purpose of hardening is not only to harden the steel as the name implies, but also to increase its strength. यानी कि जो hardening process है उसका हमारा सिर्फ यही aim नहीं कि आप हमारी मटेरियल की hardness बढ़ाना, but also we are going to increase the strength of the product or material. Okay, so as a result of the hardening, the hardness in the wear resistance of the steel can be improved. यानी कि आपका जो मटेरियल स्टील है उसका हम हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस दोनों प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करेंगे बाय दी हार्डनिंग प्रोसेस. हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट डज इंक्रीज द हार्डनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील. इट आल्सो मेक्स इट लेस डक्टाइल. यानी कि जो आपका हार्डनिंग प्रोसेस है जिससे आपकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब आपका जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है वो कम हो रहा है, राइट. और सेकेंड थिंग, द ब्रिटलनेस विच ऑल्सो इंक्रीजेज एज द हार्डनेस इंक्रीज. यानी कि आपका कोई पार्ट्स हार्ड बन रहा है, यानी कि उसका ब्रिटलनेस बढ़ रहा है. ओके, सो बाय हार्डनिंग वी कैन इंक्रीज द ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी. ओके, हार्डनिंग इज अप्लाइड टू कटिंग टूल्स एंड मशीन पार्ट्स विद द हाई हार्डनेस इन द वियर रेजिस्टेंस आर द इम्पोर्टेंट. यानी कि हार्डनेस हम कहाँ पे यूज करेंगे और कौन से मटेरियल्स को हमें ये हार्डनिंग प्रोसेस करना होता है. so, जो कटिंग टूल्स हम यूज करते हैं, राइट, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो हम कटिंग टूल यूज करते हैं उसके लिए, और जो मशीन पार्ट्स है कुछ उसके लिए हम हार्डनिंग प्रोसेस करें. क्यों? जो कटिंग टूल्स होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक लेथ है, इसके ऊपर हमें कटिंग करना है, कोई पार्ट्स को कटिंग करना है, तो जो कटिंग के लिए हम यूज करेंगे टूल्स का, अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो वो कटिंग कैसे करेगा, राइट. अगर वो दूसरे मटेरियल को कट करने जाएगा तो वो खुद टूट जाएगा, राइट. तो इसीलिए उसको हम हार्ड मटेरियल बनाने के लिए कटिंग टूल के लिए जो मटेरियल यूज करने वाले हैं उसका हम हार्डनिंग प्रोसेस करेंगे और पार्ट्स को हार्ड और ब्रिटल बनाएंगे, राइट. और मशीन पार्ट्स भी हम जो बनाएंगे उसको भी, जो मान लो कि जो फाउंडेशन है हमारा, राइट, वो भी हार्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर हम कोई पार्ट्स रखेंगे तो क्या वो बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा. तो ऐसे पार्ट्स को हम हार्डनिंग प्रोसेस से हम उसका प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, टू रिमूव सम ऑफ द ब्रिटलनेस यू शुड टेम्पर द स्टील आफ्टर द हार्डनिंग. यानी कि जो हार्डनिंग से ब्रिटलनेस जो बढ़ा है उसको अगर आपको कम करना है तो क्या करेंगे हम, आफ्टर द हार्डनिंग प्रोसेस हम उसको थोड़ा बहुत हीट कर देंगे. तो बाय द हीटिंग हमारा जो ब्रिटलनेस होगा वो हम थोड़ा कम हो जाएगा, राइट. सो फॉर मोस्ट स्टील्स हार्डनिंग कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग द टिपिकल फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. कौन से फर्स्ट टू स्टेजेस है? पहला जो है हमारा, दैट इज हीट करना, यानी कि स्लोली हीट टू दी हार्डनिंग टेम्परेचर. ये हमारा पहला स्टेज है हीट ट्रीटमेंट का, कि हमें कोई भी पार्ट्स को पहले हीट करना है. और दूसरा जो स्टेज है हमें, यानी कि सॉकिंग और होल्डिंग, यानी कि सॉक फॉर अ टाइम एट दैट टेम्परेचर, यानी कि हमें उस पार्ट्स को होल्ड करना है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए, राइट. तो उसको हम बोलते हैं सॉकिंग पीरियड. यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेज हमारा वो है थर्ड स्टेज, दैट इज डिसिमिलर देन दी अदर प्रोसेसेस. With the hardening, we are with the hardening process rapidly cool the metal by plunging it into the oil, water और brine. यानी कि जो भी हमारा मटेरियल जिसको हमने हीट किया हुआ है उसको हम सीधा वो हीटिंग मीडिया से निकाल के उसको हम कूलिंग मीडियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में डाल देंगे. यानी कि पानी है तो पानी के अंदर डाल देंगे, और ऑयल है तो ऑयल में डाल देंगे, और अगर कोई ब्राइन है तो हम उसके अंदर डाल देंगे. यानी कि सडन कूलिंग हो जाएगा जैसे ही, क्योंकि हमारा जो हीटिंग पार्ट है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रहेगा, राइट. अगर ठंडे पानी के अंदर उसमें डाल देंगे तो क्या वहाँ पे हीट ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा और हमारा पार्ट जो है वो बहुत जल्दी कूल हो जाएगा. सो मोस्ट ऑफ द स्टील्स रिक्वायर द रैपिड कूलिंग. यानी कि हमने ऑलरेडी क्वेंचिंग पढ़ लिया है, यानी कि रैपिड कूलिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग प्रोसेस, राइट, फॉर द हार्डनिंग. बट फ्यू कैन बी एयर कूल्ड विद द सेम रिजल्ट. यानी कि ऐसा नहीं कि सबको हम रैपिड कूलिंग के यानी कि क्वेंचिंग ही करेंगे. कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम एयर कूल्ड करके भी सेम रिजल्ट्स ले सकते हैं, राइट. सो नाउ द हार्डनिंग टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन. यानी कि कितने टेम्परेचर पे हम उसको हीट करेंगे उसको हम बोलते हैं हार्डनिंग टेम्परेचर.
So it depends on the chemical composition. For plain carbon steel, it depends on the carbon content. यानी कि मान लो कि हमारे पास प्लेन कार्बन स्टील है, तो उसको अगर हमें हीट करना है तो उसके अंदर कार्बन का कंटेंट कितना है उस पर आपका हीटिंग टेम्परेचर डिपेंड करेगा, राइट। और सेकंड जो आपका है, अगर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील्स आर हीटेड टू अबाउट 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को हम हीट करेंगे 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, while the eutectoid or a hypereutectoid steels are heated to about 30 to 50 degree centigrade above the lower critical temperature। यानी कि अगर यूटेक्टोइड और हाइपर यूटेक्टोइड है, ओके, यहाँ पे देखो हाइपर लिखा हुआ, ओके, और यहाँ पे था हमारा हाइपो, यानी कि हाइपो यूटेक्टोइड के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और हाइपर यूटेक्टोइड के लिए बिलो lower critical temperature, okay। So ferrite and pearlite transforms to the austenite at a hardening temperature for the hypoeutectoid steels। यानी कि जो फेराइट और परलाइट है उससे हमें ऑस्टेनाइट मिलेगा एट अ हार्डनिंग टेम्परेचर फॉर द हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। नाउ दिस ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म्स टू द मार्टेनसाइट ऑन अ रैपिड क्वेंचिंग। यानी कि जो हमें ऑस्टेनाइट मिला है अगर उसको हम रैपिड क्वेंचिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट मिलेगा, राइट। So here I have put one note that because of the rapid cooling, high internal stresses are developed in the hardened steel। हमने ऑलरेडी फ्रेंड्स से डिस्कस कर लिया कि रैपिड कूलिंग की वजह से हमें रैपिड कूलिंग करेंगे तो वहाँ पे चांसेस होते हैं डिस्टॉर्शन के, राइट। और दूसरा कि हाई इंटरनल स्ट्रेसेस भी वहाँ पे डेवलप हो, हेंस दिस स्टील्स आर जनरली ब्रिटल। सो दिस उसको अगर हमें ओवरकम करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, दैट इज नोन एज द टेम्परिंग, which reduces the internal stresses and makes the hardened steel relatively stable। यानी कि आप हार्डनिंग की जगह पे टेम्परिंग भी प्रोसेस यूज कर सकते हो और टू रिमूव द इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेसेस, ओके। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग? द मेन पर्पस ऑफ हार्डनिंग टूल स्टील इज टू डेवलप द हाई हार्डनेस, यानी कि हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम हार्डनिंग करेंगे। दिस इनेबल्स द टूल स्टील कट दी अदर मेटल्स, यानी कि जो हमने जैसे डिस्कस किया जो हमारा कटिंग टूल होता है उसके अंदर हम हमारा ये हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। सेकेंड थिंग, बाय दिस प्रोसेस ऑल्सो इम्प्रूव द वियर रेजिस्टेंस, यानी कि जो टूल होगा अगर वो कट करने जाएगा तो उसका वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ज़्यादा होना चाहिए। अगर वियर होगा तो वो पार्ट्स टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, राइट। सो बाय हार्डनिंग प्रोसेस वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव द वियर रेजिस्टेंस। गियर, शाफ्ट्स एंड bearings, tensile strength and yield strength are improved considerably by the hardening structural steels। यानी कि जो गियर, शाफ्ट एंड बेयरिंग्स है उसका हम टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड yield स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस हार्डनिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हमारी 3 प्रोसेस कंप्लीट कर ली है हीट ट्रीटमेंट के। फर्स्ट था एनलिंग, सेकंड था क्वेंचिंग और थर्ड हमने कंप्लीट किया है आपका हार्डनिंग। अब जो 2 प्रोसेस बाकी रहे वो भी हम कंप्लीट कर देंगे, दैट इज टेम्परिंग, और एक टेम्परिंग प्रोसेस है और एक नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।